चाची राम राम। राम राम बेटा। पुष्पेंद्र कहाँ है? कहाँ है पुष्पेंद्र? अरे रो रहा होगा अपनी किस्मत को कहीं। क्यों, क्या हो गया ऐसा? अरे भाई बूझ जा मत तू, हम तो दुखी हो गए इस बहू से। जब से यू आई है इसने तुम्हारी नाक में दम कर दिया। अरे ना कुछ काम धाम करती, कभी सिर में दर्द बता और कभी पेट में दर्द बता, मार तो कर दिया इसने जन्म दुखी। अरे अभी तो 2 ही महीने हुए हैं चाची, थोड़ा हाथ तू बटा लिया कर उसकी गैल। अरे तो मैं काम करूंगी बुढ़ापे में? मैं काम करती तो इसे काहे को लाती, इसका के मैं चार डाल लूंगी। अपनी बहू तो तेरे पे सिमलती ना, मुझे आया काम बताने। चल जा अपना रास्ता देख। चल भाई। यू पुष्पेंद्र भी पता न कैसे कैसे इनसे दोस्ती रखे है। देख ले, अपने आप को बुढ़िया बता रही है, कितनी बनठन के रह है यो है। जब इसके लोंडा की शादी ना हो रही तब तो यूं कहती मेरे लोंडा की शादी ना हो रही, और अब होगी तो इन पे एक बहू नहीं संभाली जा रही। अरे क्या बड़बड़ाते जा रहे हो? कुछ ना बड़बड़ा रहे, देख लिया, जानता ना हूँ मैं से। यू गाँव की है, बहुत तेज चाची है हमारी। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा। माँ राम राम। राम राम भैया। ये कुछ सुन, क्या हुआ? इसे अपनी बहू को समझा ले, इसके लक्षण ठीक न लग रहे मुझे। अब क्या कर दिया इसने? अरे तू ना रहता है इस घर में, मैं ना रहती हूँ। किसी सामान की जरूरत है तो तेरे से कहती है, मेरे से कहती। दुकान पे पहुँची, ये गाँव वाले क्या कहेंगे हमें? अब कहाँ है वो? पड़ी होगी अपने कमरे में। इसे तो चाहिए बाहर ना किसी चीज का। भाई इसने भी जीवन खराब ही कर रखा। तन्ने दे रखी है इसे इतनी ढील। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा। प्रिया जी क्या हो गया तेरे? वो पेट में दर्द था। ऐसा तू बहाने कम बनाया कर। और माँ क्या कह रही? कहाँ गई? जी मैं कहाँ गई थी? माँ कह रही है बाजार एक ले गई वो। मैंने तो आपको बोला था सामान लाने को, लेकिन आप नहीं लाए, तो फिर मैंने माँ जी को परेशान करना जरूरी नहीं समझा। तो तू बाहर अपने आप जाएगी? अरे कविता दीदी आप? और मेरी नई नवेली भाभी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ। और हमारा बबली बेटा भी आया है। सपना बेटी तू आए, मेरा राजा बेटा। पाहुना ना आया? नहीं, उन्हें टाइम नहीं था, बबली की छुट्टी पड़ गई थी, इसलिए मैं आ गई। चल बैठ जा। अरे मेरा बाबू, पूरे 2 महीने के बाद आई है। पुष्पेंद्र की शादी में आई थी तू? हाँ माँ, कल ही तो बबली की छुट्टी पड़ी है, मैंने सोचा नई नवेली भाभी के हाथ का खाना खाया है। खड़ी खड़ी दांत दिखा रही है, खड़ी है भूत की तरह पानी में। इतनी तमीज नहीं तुझ में पानी वानी ला के दे दूं? नाम को मैं तो एमए पढ़ी हुई हूँ। चल जा पानी ला। पता ना कहाँ से मेरी छाती पे धरी गई हो दिलद्दर। माँ, तुम भाभी को ऐसे क्यों बोल रही हो? ए यू है इसी लाख। पता ना इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया ना सिखाया, मेरे घर को धक्का दे दिया इसे। उत्ते को बतेरी मना करी, यू ना हमारे घर लाख। मानना ही ना, बस पढ़ाई पे मर गया इसकी। डट जा तू भी 2 दिन, खा लिए इसके पकवान, खवाओगी तुझे तरह तरह के। देख रही है इसके लक्षण, कैसे कपड़े टंग रहे हैं ये। सारे दिन पता ना कहाँ खोई रहे। सफाई नाम की चीज नहीं इसके अंदर। इसने तो मेरा जन्म दुखी कर दिया। मेरे तो बालक के नसीब फूट गए, जन कहाँ से मेरी छाती पे धरी गई है यो। खा ले बेटी, रोटी खा ले, खा ले। तुम भी खाओ। हाँ मैं भी खाऊंगी, खा। नमक न मिर्च गिर रखा, कम मखत मारी ने। ए मैं या को बाहर को लिकड़ के
ना जन्म दुखी कर दिया। इतनी बार इसे सब्जी रांधनी बता दी जो इसमें आती है, 2 महीने से आई वाई को हो गया। कितनी बार बता दी सब्जी में नमक गेल का ठीक से, इसे भी मैं ही बताऊंगी क्या है। अभी ला रही हूँ। सॉरी दीदी, वो मैं बबली को खाना खिलाते वक्त वो। कोई बात नहीं भाभी, ऐसा तो होते ही रहता है। यू लौंडिया आई है, तन्ने जे रुखी रोटी ला के धर दी है। घीना घर में जो तन्ने चिपड़ के न धरी रोटी है थारे घर में रिश्तेदार नाते हैं, उनका आगे ऐसी रोटी धर दो। कहाँ तक सिखाऊं तुझे? यू नमक ला के अब धर दिया, आई मिल जाएगा इसमें। तन्ने तुम्हारा जन्म दुखी कर दिया। ये रुखी सुखी रोटी खवा के मैं तो आधी भी ना छोटी तन्ने। और जो 2-4 महीना और रहेगी ना मेरे धोरे, तो तू मुझे मार ही देगी। आज आंधे आज इस पुष्पंदर अभी दिखाऊंगी तेरे घैंसड़े कैसे बना के थेप के धरे तन्ने। अब झाड़ू लग रही है सवेरे से मारा पे। शर्ट पे प्रेस क्यों नहीं हुई? पूरे दिन करा क्या है तू जो शर्ट पे प्रेस भी नहीं होती? जी मैं अभी कर देती हूँ। और नाश्ता नाश्ता तेरे बाप बनाएगा। कोई बात नहीं भैया, प्रेस मैं कर देती हूँ। भाभी आप जाके नाश्ता बना लो। तू की बनावेगी? 2 दिन के लिए आई है, आराम से बैठ। यू कहीं की महारानी है, यू ही बनाओगी नाश्ता और प्रेस भी यू ही करेगी। अब खड़ी रहेगी, नाश्ता वास्ता बनावेगी कुछ? माँ तू रहने दे, मैं नहीं चला जाऊंगा। अरे नहीं जावेगा और के तुझे ही चीले बना के खवा रही है। तेरे लग रही है मैं 5 लंगा खा ले टिक्कड़ी इसके हाथ की। ये ना वो वाले नाना है और ये ना बड़े वाले मामा का लड़का है और ये वो छोटी वाली बुआ है ना, उनका लड़का है। और ये ना ये हमारी नानी है। भाभी तुम माँ की बात का ना बुरा मत माने करो। मैं माँ की बात का बुरा क्यों मानूंगी भला? आपको पता है ना मेरी माँ नहीं है, और जब शादी के बाद मुझे ये मिली तो मेरी माँ की कमी पूरी हो गई। अच्छा खैर ये सारी बातें छोड़ो, मेरे पास ना एक मेरी फेवरेट साड़ी है जो मैं आपको दूंगी। नहीं भाभी, वो अपने पास रखो, आपकी फेवरेट है ना। अच्छा तो आप मुझे अपना नहीं मानती? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर रख लेना। अच्छा ठीक है। भाभी तो अच्छी है, पता नहीं माँ क्यों ऐसा करती है भाभी के साथ। भैया भी भाभी को कुछ नहीं समझते, हर वक्त डांटते रहते हैं भाभी को। घर में हर वक्त लड़ाई होती है, ज़्यादा लड़ाई भी अच्छी नहीं होती। माँ को समझना चाहिए, आखिर बहू भी एक बेटी होती है। मुझे ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा माँ मैं चलती हूँ। ठीक है, इन बच्चे ठीक ठाक पहुँचिए और जाके कॉल कर दिए मेरे दौरा। मैं जाके कॉल करती हूँ। तेरी सास कुछ कह तो मुझे बता दिए, 1 मिनट में आदत ठीक कर दूंगी। जो जिंदगी में कुछ भी कह दे तुझे। अभी तो जिंदा बैठी हूँ, चिंता मत करिए किसी बात की। अच्छा बाबू अब खड़ी रहेगी, मेरा मुंह देखती रहेगी, चलेगी भी? अरे राम, मेरी प्यारी माँ, तुम्हारे साथ 1 हफ्ता कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला। शादी हो जाने के बाद बेटी की कमी माँ से बेहतर कौन जान सकता है। मुझे खुशी है कि अब तुमको मेरी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि मेरी कमी पूरी करने के लिए प्रिया भाभी आपकी बेटी बन के आई। मेरे ससुर और ये बातों बातों में मुझे कम दहेज के ताने देते रहते हैं। माँ, जब भी पुष्पेंद्र भैया मुझसे मिलने आते हैं
उनसे घर में कोई भी खुश नहीं रहता। मेरे घर वाले उनको इतनी गालियाँ देते हैं, फिर भी मैं इतना बर्दाश्त करती हूँ। बस माँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, बहू भी बेटी है। बेटी हमारे घर का आज है, बहू हमारे घर का भविष्य है। प्रिया जैसी बहू मिलना हमारे घर का सौभाग्य है। बस मैं इतना ही कहूँगी, जितना मुझे प्यार करती हो उतना ही उन्हें करना। तुम्हारी बेटी कविता। कर तो मैं गलत ही रही हूँ इसके साथ, ऐसा मुझे करना ना चाहिए। प्रिया बेटी, इधर आइए बाबू। माँ जी, आज उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बुलाया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? जी माँ जी। बैठ बेटा, आजा। माँ जी कुछ चाहिए था? आजा, बैठ जा। माँ जी कुछ काम था? अरे बैठ जा बेटा, हो जाओगा काम। तेरी तबीयत ठीक है अब? जी ठीक है। पेट दर्द बता रही थी, अब सही है? जी। तबीयत ठीक है अब? माँ वो काम पड़ा, मैं काम। सब हो जाओगा काम। कुछ तू करेगी, कुछ मैं करूंगी। मेरा बाबू, काम की चिंता मत करे तू। रो काहे को रही है? आ बेटा, प्रिया रो मत बेटा, रो मत। चुप हो, चुप हो, चुप हो बेटा। चुप हो जा। तू क्यों रो रही है? अब मेरे रोने के दिन गए, अब रो मत, चुप हो जा। मैं ही गलत थी, तू तो ठीक थी बाबू अपनी जगह। मैं ही तुझे समझ ना पाई मेरी लाडो। चुप बैठ, रो मत, चुप हो जा। मैं भूल गई थी कि बहू भी एक बेटी हो। तुझे मैं अपनी बेटी जैसा प्यार करूंगी बाबू ना। जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं वह हमें और ऊपर ले जाने से रोक रही है, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरुजी और समाज, और हम उनसे आजाद होना चाहते हैं। अतः जीवन में यदि तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ो। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव के सफल संतुलन से मिली हुई ऊंचाई को ही सफल जीवन